मेरा नाम सर विष्णुकांत जाटव है। विष्णु, आपको सिविल डिफेंस वॉलंटियर्स में चुना गया है, ट्रेनिंग दी, किस तरह की ट्रेनिंग थी, क्या क्या सिखाया गया है? उसमें हमको सिखाया गया था कि लोगों को किस प्रकार से सहायता करना है, सीपीआर किस मतलब गंभीर रूप से जो घायल है उनको सीपीआर किस प्रकार से देना है, मलबे में दबे हुए व्यक्तियों को किस प्रकार से बाहर निकालना है और सारंग बजने पर लोगों की सहायता किस प्रकार से करना है, लोगों को सतर्क किस प्रकार से करना है। जैसे हम सारंग बजता है तो लोगों को सूचना देना है कि भाई आप लोग चारों तरफ ना घूमें, कमरे के एक कोने में खड़े हो जाएं, या रोड पर हो तो आप ज़मीन पर लेट कर अपनी सहायता किस प्रकार से करनी है। तो सर ये 2 दिन की ट्रेनिंग थी, उससे पहले और भी ट्रेनिंग दी गई है हमको। पर यह अभी क्या है कि भारत पाकिस्तान के बीच में जो तनाव है उसके देख करके अभी 2 दिन की ट्रेनिंग दी गई है। देखो, जब हमको ये बुलाया गया तो हमको एक अपने आप में गर्व सा महसूस हुआ कि हमें शासन हमको लोगों की सहायता करने के लिए बुला रहा है और हमें एकजुट होकर मतलब सभी की सहायता करनी चाहिए और हमको अपने आप में गर्व महसूस हो रहा है। अगर कोई भी आपदा आती है तो लोगों की जो गंभीर रूप से घायल हैं उनको उपचार की सुरक्षित जगह पे ले जाना चाहिए और हर प्रकार से व्यक्ति को शासन की सपोर्ट करना चाहिए, शासन की सहायता करना चाहिए। उनको उसमें बताया गया, जैसे मान के चलो आप कोई भी ऐसे बिल्डिंग में आपदा में ये बिल्डिंग गिर चुकी है और यहाँ पर कोई नहीं है, आप अकेले हो तो लोगों को साथ में लेकर आपको किस प्रकार से लोगों को निकालना है। और अगर आपके पास में कोई वो नहीं है सुरक्षा, तो उसमें मलबे दबे व्यक्तियों को कैसे ले जाना है सुरक्षित स्थान पे, एक स्थान से दूसरे स्थान पे किस प्रकार से ले जाना है, तो ये सब उसमें सिखाया गया था। तो उसमें हमको बताया गया था जैसे सारंग बजता है तो सभी लोगों को कहे आप हिम्मत से काम लें और एक सुरक्षित जगह पे कोने पर खड़े हो जाएं, इधर उधर ना भटकें और लोगों को घबराना नहीं चाहिए। सारंग जब बजता है ना तो सारंग का उसका समझना चाहिए, भयभीत नहीं होना चाहिए, एक दूसरे इधर उधर नहीं भागना चाहिए। सारंग के बाद जो भी वो मिलता है तो आप एक कॉर्नर पे खड़े हो जाएं, अगर आप रोड पर है कोई बिल्डिंग नहीं है तो ज़मीन पे लेट जाएं, इससे आप अपनी सुरक्षा करें। से अलर्टनी कलेक्टर महोदय के निर्देशानुसार ये सिविल डिफेंस का प्रशिक्षण दिया जा रहा है। इस समय वॉर की सिचुएशन को देखते हुए और 1968 के नियम के अनुसार जो टोटल जनसंख्या होती है उसमें कम से कम 1% लोगों को सिविल डिफेंस वॉलंटियर होना चाहिए। और ये सिविल डिफेंस वॉलंटियर का जो प्रशिक्षण है वो बाढ़ की स्थिति को और आपदा प्रबंधन के क्षेत्र को कवर करने के लिए भी दिया जा रहा है। अभी तक कुल 2286 लोगों को हम लोगों ने प्रशिक्षित कर दिया है और अलग अलग तहसीलवार ये प्रशिक्षण संचालित किया गया था। सबसे पहले अम्बापुरसा में प्रशिक्षण संचालित किया गया था, उसके बाद मुरैना बामोर तहसील में, उसके बाद जौरा पहाड़गढ़ और फिर सबलगढ़ कैलारस। बॉयज़ ऑफ वॉलंटियरों को जो निर्देश तो यही है कि जो भी सरकार की एडवाइजरी होती है वो सरकारी डिपार्टमेंट तक पहले पहुंचती है और वही एडवाइजरी हमने वॉलंटियर्स को दी है और वॉलंटियर्स फिर उसी लोगों को अपने क्षेत्रों में नागरिकों को देंगे वही एडवाइजरी। जैसे ब्लैकआउट के बारे में जानकारी दी गई, नागरिक सुरक्षा के बारे में जानकारी दी गई और सायरन के बारे में जानकारी दी गई, ग्रीन सायरन और रेड सायरन क्या होता है इसके बारे में बताया गया। वॉलंटियर्स को उसी हिसाब से उनको प्रशिक्षण दिया गया है कि वो ज़्यादा से ज़्यादा लोगों को जागृत कर पाएँ, जिससे वो आपदा की स्थिति में अपने आप को बचा पाएँ, सुरक्षित रख पाएँ।